आज हम बनाएंगे ग्वार की फली, जिसे खुत्ती की फली भी कहते हैं। हम गांव की भाषा में खुत्ती की फली कहते हैं इसको। ये ग्वार की फली हैं। ये दो तरह की आती हैं, ये देसी वाली हैं और एक हाइब्रिड आती हैं जो बहुत लंबी लंबी पतली होती हैं। लेकिन ये जो देसी वाली होती है, इनकी सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इनमें रेशे बहुत होते हैं, उनको रेशों को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम चलते हैं अब इनको बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें इनको काटेंगे और इनके रेशे निकालेंगे। इस तरह से ये रेशे निकलते हैं और हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। काट के हम तैयार करते हैं। इनके सारे ही रेशे निकाल देंगे। अगर रेशे नहीं निकालेंगे तो वो दांतों में फंसते हैं, तो रेशा निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और जो हाइब्रिड होती हैं उनमें रेशा कम होता है, देसी वाली में रेशा ज़्यादा होता है, लेकिन स्वादिष्ट देसी वाली ही होती हैं। अब मैं इन्हें छील के काट लेती हूँ। ग्वार की फली को काटने से पहले अच्छे से धो लें, क्योंकि इसमें खुजली होती है और बहुत ज़्यादा रेशे निकलते हैं इसमें। तो उसको धो के पहले साफ़ कर लें 2-3 बार। उसके बाद इसको छीलें और काटें। अगर बाद में धोएंगे तो इसमें जो खुजली होती है एक फलियों में, वो हाथों में लग जाती है। तो इसलिए सबसे पहले इनको अच्छे से धो के 2-3 बार पानी में धो के साफ़ करें, उसके बाद फिर बनाएं। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये। इस तरह से ये काट के आप काट के रख सकते हैं। इस तरह से काट के बना लें। इसके रेशे 2 तरह से निकल सकते हैं। एक तो इसी तरह से तोड़ के निकल सकते हैं, दूसरे में हम हल्की सी भाप लगा के और इनको छील लें तो पूरे ही रेशे निकल जाते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि जो हमारी फलियां होती हैं वो बीच से फट जाती हैं भाप लगाने से या उबालने से, तो वो अलग अलग नहीं रहती हैं। रेशे तो उसके निकल जाते हैं लेकिन वो अलग नहीं रहती हैं, वो फिर घुट जाती हैं। जो लोग घुटी हुई सब्जी खाते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके सारे के सारे रेशे निकल जाते हैं। इस तरह से तोड़ने से भी थोड़े बहुत रह जाते हैं, पूरे तो नहीं निकलते हैं, थोड़े बहुत रह ही जाते हैं। मैंने फलियों में रेशा डाल दिया। इस तरह से आप छील के साफ कर लें, बहुत आराम से ये निकल जाते हैं रेशे। जैसे हाथ से तोड़ते जाएं और इनको इस तरह से साफ करते जाएं। ये मैंने साफ कर ली। ये थोड़ी सी रह गई, इनको भी मैं साफ कर लेती हूँ। ये इनके रेशे निकले हैं, ये फलियाँ, और ये अभी रखी हैं। इस तरह से आप ग्वार की फली को अच्छे से धो के साफ कर सकते हैं और उनको छील सकते हैं। अब मैं इनको छील के सही कर लेती हूँ सबको। यही रेशे जो है जो दांतों में फंसते हैं और वो प्रॉब्लम पैदा करते हैं, तो ये रेशे निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से मैंने अपनी सभी ये फलियाँ छील के साफ कर ली हैं। इनमें कूड़ा बहुत निकलता है, जितनी फलियाँ निकलती हैं उससे कहीं ज़्यादा कूड़ा निकल जाता है, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं और शरीर के लिए भी ये फायदेमंद होती हैं। ये आलू डाल के भी बनती हैं, लेकिन मैं बिना आलू के ही बनाती हूँ। मैंने ग्वार की फली बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें डाल दिया है मैंने सरसों का तेल। तेल गरम हो रहा है और ये मेरी कट के तैयार हैं। मसाले में मैंने नॉर्मल मसाले लिए हैं। हल्दी लिए, थोड़ी सी लाल मिर्च लिए, स्वाद अनुसार नमक लिया है और ये लिया है धनिया पाउडर। छौंकने के लिए मैंने अजवाइन ली है और थोड़ी सी हींग ली है। आप इसे लहसुन में भी छौंक सकते हैं। मुझे लहसुन में पसंद नहीं है, तो मैं अजवाइन और हींग में ही छौंक रही हूँ। ग्वार की फली ज़्यादातर इसी अजवाइन में ही छौंकी जाती है।
तो और इसमें मैंने डाली है 2 हरी लाल मिर्च काट के। अब मैं इसको छौंक देती हूँ। मसालों को हम पानी में डाल लेंगे, क्योंकि एकदम से हम तेल में डालेंगे तो मसाले जल जाएंगे। अजवाइन चटक चुकी है, अब डाल ही देती हूँ मैं। अब डालेंगे हम इसमें ग्वार की फली, जिसे हम खुत्ती की फली भी कहते हैं। हमारे गांव की भाषा में इसे खुत्ती की फली कहते हैं। पानी जितना गल जाए उतना ही डालें, बहुत ज़्यादा पानी न डालें, बहुत जल्दी गल जाती है। मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला है। और गैस को हम कम कर देंगे। अब मैं ढक देती हूँ इसको। स्लो गैस पर 10 मिनट में पक के तैयार हो जाती है। ग्वार की फली की सब्जी बनके तैयार है। ये बहुत जल्दी बन जाती है, फटाफट से। फलियाँ कच्ची होती हैं तो फटाफट से गल जाती हैं। अब मैं गैस को कर देती हूँ बंद। ग्वार की फली की सब्जी पूड़ी, पराठा, रोटी, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, किसी से भी खा सकते हैं। इसके साथ में दही और रायता हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। ग्वार की फली के साथ में मैं बना रही हूँ पानी के हाथ की रोटी, क्योंकि ग्वार की फली के साथ में पानी के हाथ की रोटी अच्छी लगती है। मक्के की, बाजरे की और पानी के हाथ की रोटी। हम अच्छे से सेक लेंगे इसको। थोड़ी मोटी होती है रोटी तो अच्छे से सेक लेना चाहिए। दूसरी रोटी को भी मैं सेक लेती हूँ। मैंने दोनों तरफ से पचा लिए। इसमें लगा लेंगे अच्छे से घी। इस तरह से रोटी मेरी बनके तैयार है। खाना सर्व कर लेते हैं। ये मठा है, क्योंकि बिना मठा के, रायते के मुझे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और खुर्ती की फली के साथ, ग्वार की फली है, इनके साथ तो बिना मठा के खाना नहीं खाया जाता। तो ये मेरा खाना खुर्ती की फली के साथ तैयार है, ग्वार की फली। आ जाओ सभी खाना खा लो, जो कि खुर्ती की फली बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं।